बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़िज़्मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए। तो तकरीबन ये 10 इंच तक बन के आया है। आगे हमने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 ब्लैक की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला धागा है, इस ऊपर वाले धागे को लेकर अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे और इसकी ऊपर वाली जो ये 3 चेन जो बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर 3 चेन बनाएंगे और आगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। दूसरा बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा से इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना लिए और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं
जी, तो देखें इस तरह से बना के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना देने हैं। तो इस तरह से शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 5वां लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 7 डबल क्रोशिया हो गए। 3 से शुरू किया था, 5 बनाए और यहाँ पर 7 बन गए। अब यहाँ से आगे 1 2 3, 3 चेन बनाकर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। फिर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब इन सब में 7-7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर लास्ट में हमने 3 चेन बना ली है और 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाया और आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखें इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 और ये 11। शुरू में और लास्ट में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर इसमें 7 डबल क्रोशिया बना देंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड भी सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर इस पत्ती को हम कम करते जाएंगे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने शुरू में और लास्ट में इसके 2 2 डबल क्रोशिया रखने, बाकी दरमियान में 1 1 डबल क्रोशिया। जितनी बड़ी आप इस पत्ती को करना चाहते हैं, आप उस तरह से इस पत्ती को बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको जो है ना कम करना शुरू करेंगे। तो ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया छोड़ दिया। आगे हम यहीं से ही 3 चेन बना लेंगे और आगे हम 9 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 इस तरह से। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया शुरू में छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया लास्ट में, दरमियान में ये 9 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये 3 चेन हमने छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हमने एक ये जो 3 चेन है इसको हमने छोड़ दिया और इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5। अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने इसमें 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से आगे हमने इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ दिया और इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको कहा कि यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये पत्ती हमारी छोटी सी बनी है, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी जो डबल क्रोशिया हम जैसे बढ़ा रहे हैं इसी तरह आप लोगों ने इसको बढ़ाते जाना है और कम करने का तरीका ये है कि एक यहाँ से छोड़ना है और एक यहाँ से। तो इसी तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5। अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन बनाकर अब यहाँ से देखिए ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो सेम इसी तरह से बना के हमने इसकी जो अभी इसके बाद हम इसका यहाँ पर आखिरी राउंड बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के बाद। फिर हम आगे डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसके बाद में एक राउंड और बना के कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आ जाएंगे और यहाँ पर सेम इसी तरह से बनता जाएगा। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन हमने छोड़ दी थी और यहाँ पर देखें इसके 3 चेन के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर 3 से शुरू किया था, फिर 5 बनाए, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ पर कम कर दिया। यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। तो इसी तरह से हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3। फिर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें, इस तरह से बना के इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4, 4 चेन यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, अगले इस 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 3 यहाँ पर चेन 4 चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 4 चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 4 चेन। अब यहाँ पर इस 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 4 चेन और सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से बल देकर इस गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से बल देकर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से बना के इस आखिरी राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखिए, इस तरह से हमने बना के इसका पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब देख लीजिए इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन देखिए 10 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।